तो ये मैं पेज खोलने लगा हूँ और अब हम दो तीन चीज़ें देखेंगे पेज के अंदर जाकर। फेसबुक के अंदर भी प्लेलिस्ट है, जैसे यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनती है, इसी तरह आप जो फेसबुक पर अपनी वीडियोस लगा रहे हैं आप उसकी भी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। और फेसबुक पर एक और ऑप्शन है सीरीज़ के नाम से। अब प्ले लिस्ट का मतलब क्या है? बेसिकली अगर हम प्ले लिस्ट को समझें, मेरे पढ़ाने के दौरान आपको उसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि प्ले लिस्ट का असल कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर आप टॉपिक्स को इकट्ठा करना चाहते हो तो आप एक प्ले लिस्ट बना लेते हो। ऐसे ही है ना, एक स्पेसिफिक टॉपिक को इकट्ठा करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, आप डाटा ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपना सारे का सारा प्ले लिस्ट की शक्ल में। और यहाँ पर एक और चीज़ है हमारे पास, सीरीज़। अब सीरीज़ क्या है? सीरीज़ ये है कि बेशक टॉपिक तो एक ही है, लेकिन एक टॉपिक शुरू किया हमने, जैसे मैंने एक टॉपिक शुरू किया गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, तो पहला लेक्चर दिया, दूसरा लेक्चर दिया, तो क्या हो रहा है? ये एपिसोड्स की शक्ल में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब आपने कोई चीज़ एपिसोड्स की शक्ल में दिखानी होती है फेसबुक पे कि भाई ये मेरी 5 वीडियोज़ हैं जो कि एक ही टॉपिक के 5 एपिसोड हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको सीरीज़ में ऐड करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लेटफॉर्म को हमारी बातें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है, और वो हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करेगा कि भाई हमने इसको बताया कि ये मेरी सीरीज़ आ रही हैं। जैसे मैंने एक सीरीज़ बनाई है प्रोफाइल की, लिखा मैंने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, सब पता लग रहा है कि एक सीक्वेंस चल रहा है। इसी तरह प्ले लिस्ट का क्या मतलब है कि टॉपिक्स हैं हमारे पास। इसी तरह मैं मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा हूँ इस वक्त फेसबुक की आपको। इसी तरह एक हमारे पास ऑप्शन होती है क्रॉस पोस्ट। क्रॉस पोस्ट का क्या मतलब है कि मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं और मैं एक ही तरह का पोस्ट जो है वो अपने मल्टीपल पेजेस पे करना चाहता हूँ। जैसे मैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस रन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी ही सोशल मीडिया की कोई कैंपेन चला रहा हूँ ऑर्गेनिक, और मैं चाहता हूँ कि सारे पेजेस पर इस कैंपेन को चलाएं। तो इसका मतलब क्या होगा? सारे पेजेस पे जा जाकर एक एक दफ़ा पोस्ट लगानी पड़ेगी हमें। तो क्रॉस पोस्ट का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई मैं एक पर पोस्ट लगाऊँ और बाकियों पर भी खुद से हो जाए, जिसे क्रॉस पोस्ट बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल पेजेस पर। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो क्रॉस पोस्ट है इसमें टॉपिक कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए आपका। मतलब ये ना हो कि आपके पेजेस डिफरेंट हो, तो इस तरह करोगे तो फेसबुक को ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब एक ही तरह के टॉपिक्स पर बने हुए पेजेस हैं, वहाँ पर पोस्ट को क्रॉस करो ना, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने कि एक एजुकेशनल पेज है और एक सेलिंग पेज है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज है और एक एजुकेशनल पेज है, और आपने इन दोनों को आपस में क्रॉस पोस्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टॉपिक पे तो आप जा ही नहीं रहे हो, टॉपिक पे नहीं आप चल रहे किसी एक पेज के अंदर, तो ऐसे हमने नहीं करना। इसी तरह क्रॉस पोस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ पेड टूल्स भी मिल जाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी मिलते हैं। वो क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इकट्ठा लगा देते हैं, इवन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी लगा देते हैं, लेकिन वो पेड होते हैं। और एक और चीज़ याद रखिए कि पेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन का भी आजकल न्यूज़ बड़ी सुन रहे हैं ना कि भाई ये मोबाइल आया, लोगों को लोन देना शुरू हो गया, तो क्या करता है? बेसिकली सारे प्रोसेस में आपका डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है सब। तो जब भी आप कोई इसी थर्ड पार्टी टूल यूज़ करोगे तो वो हमेशा आपका डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा, वो आपके पेज का डाटा भी एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हमें थर्ड पार्टी टूल्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑर्गेनिक मेथड जो है उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे मिसाल के तौर पर मुझे कोई एक एप्लीकेशन दे कि जनाब ये 30 दिनों का ट्रायल है, अपने 10 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इकट्ठी पोस्ट लगा लो, तो मुझे इससे ज़्यादा बेहतर समझना चाहिए कि मैं मैनुअली एक एक करके पोस्ट लगा लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस तरह करने से मेरा सारा डाटा उनके पास जाएगा, आपके पेजेस का एक्सेस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये आ गया हमारे पास, ये देखें ज़रा, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी नहीं, ऐड से रिलेटेड मैंने चीज़ें काफ़ी आपसे डिस्कस भी कर ली हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट ऐड। अब मैं एक काम करता हूँ, ज़रा पेज थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, स्टार्स अकेडमी के पेज पे आते हैं। तो यहाँ से जाते हैं ना प्रोफाइल से, सबको पता है ना। ये स्टार्स अकेडमी का पेज आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी हम अपने लेक्चर्स को ना सीक्वेंस में कोर्स को वाइंड अप करेंगे। अबाउट 3 लेसन जो होंगे ना, मेरा ख्याल है हमारे गूगल एड्स के होंगे, और 3 ही लेक्चर जो होंगे हमारे यूट्यूब के होंगे। उसके बाद
ऑफिशियली हमारा कोर्स क्लोज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि अभी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं मुझसे, आप लोग मुझसे सेशन और भी ले सकते हो। लेकिन हम ऑफिशियली अपने कोर्स को इस तरीके से एंड करेंगे ताकि जिन लोगों ने सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करना है या अपनी सारी सर्टिफिकेट्स की फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जो एक तो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसके लिए आपने फिर पेपर के लिए अप्लाई करना होता है, पेपर भी देना होता है, और एक पेपर मैंने आपको दिया है ना, इसको प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फ़ाइल आपको दी हुई है। वो फाइल आपने पूरी बनाकर समझ में इसको, अगर किसी को समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ग्रुप में आप पूछे मुझे, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या मतलब है, कि कैसे करना है। और कोई भी चीज़ ऐसे सबमिट नहीं करनी कि मुझे देनी है, पकड़ानी है लाकर, बल्कि सब कुछ करके मुझे फाइल भेजनी है आपने। तो फाइल भी ऐसे भेजनी है कि अपनी ड्राइव पे डाटा रखना है और उसके बाद मुझसे शेयर करनी है मेरे ईमेल पर, वो भी मैंने लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ से आपका प्रोजेक्ट चेक करूँगा। इसलिए है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, आपको चीज़ों का प्रैक्टिकली भी पता लग जाए, ठीक है। और एक दूसरा पेपर है आपका जो 70 मार्क्स का है, जो कॉलेज में आपने अपियर होने, आई थिंक उसके कुछ चार्जेस वगैरह भी होते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट अगर सही नहीं करोगे तो मैं आपसे कहूँगा दोबारा भेज दो मुझे, ठीक है। लेकिन जो कॉलेज वाला होगा ना, अगर आप उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, तो आपको फीस फिर दोबारा देनी पड़ेगी, यानी जितनी अटैम्प्ट्स करोगे उतनी दफ़ा पेमेंट्स करनी पड़ेगी कॉलेज के लिए। इसलिए वो मैंने MCQs आपसे शेयर किए हुए, उनको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। उन्हीं के अंदर से ही अबाउट आपका मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट उसके अंदर से ही आपका MCQ पेपर बन रहा होता है, ठीक है, ताकि आपको उसके लिए कम से कम बार बार पेमेंट्स ना करनी पड़े। तो मेरी असाइनमेंट है वो, अगर आपको लग रहा होगा कि समझना है मुझसे, तो आप बाद में भी समझ सकते हो। जी अच्छा, अब ज़रा इधर आ जाते हैं, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट ऐड, जरा इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, योर पेमेंट मेथड, वही प्रीवियस भी बताया था ना मैंने कि पेमेंट मेथड का इशू है, तो क्या करें, यहां से जरा पेमेंट मेथड चेंज कर लें जिसमें अमाउंट है। चलो, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूज अ पोस्ट। इसका क्या मतलब है कि भाई कौन सी पोस्ट यूज करोगे। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या अगर हम अकेला इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज करना चाहते हैं या अकेला फेसबुक पर एडवर्टाइज करना चाहते हैं, ठीक है। देखें ऑप्शंस आ गए हैं दोनों, इंस्टाग्राम का ऑप्शन भी हमारे पास आ गया और फेसबुक पोस्ट का ऑप्शन भी आ गया। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कर लो,